मेरे से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सुनील सर के पास बैठ सकते हैं। सुनील सर से सेटिस्फाइड नहीं हो, श्रीराम सर के पास बैठ सकते हैं। श्रीराम सर से सेटिस्फाइड नहीं हो, किशन सर के पास बैठ सकते हैं। किशन सर से सेटिस्फाइड नहीं हो, नसीर खान सर के पास में बैठ सकते हैं। आप चाहें उस सक्सेसफुल इंसान के पास बैठ करके काउंसलिंग ले सकते हैं। सर मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है अपने ऊपर, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन काम को कैसे मैं फास्ट करना, फास्ट प्रोग्रेस कैसी होगी, वो मेरे को आप बताएं। तो आपको उसकी बिल्कुल प्लानिंग 100 नहीं, 101% माई डियर फ्रेंड मिलेगी। आपको कहीं से भी मिले, आपको प्लानिंग मिलेगी ही मिलेगी। अभी बहुत सारे लोग, जैसे मैं बात कर रहा था, बोलते हैं काम नहीं हुआ तो, भाई साहब क्या हो जाएगा नहीं हुआ तो? कितना हम पीछे चले जाएंगे? जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं ना। नहीं हुआ तो हम जिस नौकरी में, नौकरी तो चल रही है ना, नौकरी करेंगे हम। दुकान चला रहे हैं, दुकान चल रही है हमारी, हम कौन सी दुकान छोड़ के कर रहे हैं? कौन सी हम नौकरी छोड़ के कर रहे हैं इस काम को? जो काम हमारा था उस काम को तो कर ही रहे हैं, और उस काम के साथ साथ इस काम को कर रहे हैं, हम एज ए पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। और पार्ट टाइम में अगर हम काम करते हैं तो उसके पार्ट टाइम के बिहाव के ऊपर रिजल्ट आते हैं। जिन लोगों से हम मिलते हैं उसके बिहाव पे रिजल्ट आते हैं। 30 दिन के अंदर है हम 3 लोगों से मिलेंगे तो वैसे रिजल्ट आएंगे, 30 लोगों से मिलेंगे वैसे रिजल्ट आएंगे, 150 लोगों से मिलेंगे तो वैसे रिजल्ट आएंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है काम क्या है, काम कैसे करना है। नहीं हुआ तो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है तो उनको चीज हम बता सकते हैं, भाई साहब नहीं हुआ तो। जैसे बंदर वाले वो कहानी सुनी होगी, मैं आपको फिर से सुना देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक बार एक नदी थी, और नदी के पास एक पेड़ था। उस पेड़, नदी के पास एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर और बंदरियां रहते थे। और रात को एक आकाशवाणी होती है उस उधर, कि सुबह 4 बजे आकाशवाणी होगी। उस आकाशवाणी होते ही जो भी बंदर या बंदरिया इस पानी के अंदर छलांग लगाएगा, अगर कोई बंदरिया लगाती है तो सुंदर राजकुमारी बनेगी, अगर बंदर लगाएगा तो सुंदर राजकुमार बनेगा। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। अभी सारे जो लोग बंदर थे ऊपर बरगद के पेड़ के ऊपर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सुबह 4 जैसे ही बजते हैं, आकाशवाणी होती है, उसी समय एक बंदरिया तुरंत जंप लगा देती है ठंडे पानी के अंदर, और बहुत सुंदर एक राजकुमारी बन के बाहर आ जाती है। उसी समय सुबह सुबह एक राजा साहब थे जो वॉकिंग के लिए जा रहे थे उसी जंगल में, उन्होंने उस सुंदर राजकुमारी को देखा और उसको अपने महल में लेकर के आ गए, उसको रानी बना लिया उन्होंने। तो सारे जो बंदर थे उन बंदरों से पूछा गया कि भाई साहब आपने छलांग क्यों नहीं लगाई? बोले हमें विश्वास नहीं था। उस बंदरिया से पूछा कि आपने छलांग क्यों लगाई इतने ठंडे पानी में? तो उस बंदरिया ने बताया कि जो आकाशवाणी हुई थी, मैंने सोचा अगर ये आकाशवाणी सत्य हो जाती है तो मैं सुंदर राजकुमारी बन जाऊंगी। अगर ये आकाशवाणी असत्य हो गई तो मेरा क्या बिगड़ेगा? पानी में तो भीगूंगी ना, बाहर निकल के एक बार ऐसे हिला के सिर ठीक हो जाएंगे। फिर जैसे बंदर बंदरिया तो रहूंगी ना, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्त अगर 1% काम भी होता है आपका अगर इस बिजनेस के अंदर, तो हम कहां से कहां जा सकते हैं। इस बिजनेस की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इतनी जबरदस्त है कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक की पोटेंशियल ये बिजनेस रखता है। अब इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहला जो काम है वो होता है कंफर्ट जोन को छोड़ना। इंसान सक्सेस क्यों नहीं होता है? इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल है, सभी का दिल एक जैसा है, आपका भी है मेरा भी है। सुबह सर्दी लगती है नहीं उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। शाम को ठंड हो जाती है, 4 बजे घर आ जाएंगे। अभी सर्दी का मौसम है, नहीं 2 घंटे धूप निकलेगी तो मैं एक बंदे से मिल पाऊंगा। गर्मी शुरू हो जाएगी, नहीं गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, मैं नहीं मिलूंगा बंदे से। तो ये मतलब क्या है? कंफर्ट जोन है। हम कंफर्ट जोन से जितना बाहर निकलेंगे उतना बड़ा हम काम कर पाएंगे। आज मेरी बात को आप छोड़ दीजिए, आप जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया के अंदर, ऑल ब्रह्मांड के अंदर जितने सक्सेसफुल लोग हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिएगा, उन लोगों ने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। कंफर्ट जोन को एकदम त्याग दिया उन लोगों ने, क्योंकि ये मन है हमारा, चंचल है। ये मन क्या बोलेगा? सुबह जल्दी नहीं उठेगा। सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। सक्सेसफुल लोग जो हैं वो टीवी नहीं देखते हैं। सक्सेसफुल लोग हैं वो मोबाइल के अंदर गेम नहीं खेलते हैं। सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी गप्पे नहीं मारते हैं। सक्सेसफुल लोग हैं वो फालतू की मीटिंग में कभी नहीं जाते हैं।
अनसक्सेसफुल जो लोग हैं वो ये सारे काम करते हैं, इसके विपरीत चलते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं है। और जो सक्सेस लोग हैं उनको पता चल गया इस चीज से, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि भाई साहब इनमें अगर मैं जाता हूं, इन चीजों में अगर मैं घुसता हूं जाकर के, तो इसके अंदर टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। वो जहां भी बैठेगा तो वो सिर्फ एक ही चीज देखता है कि मैं जहां बैठता हूं उधर क्या सफल इंसान है, सक्सेसफुल लोग हैं, उधर मेरे फायदे की बात होती है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या सीख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं। वो इन चीजों के ऊपर फोकस करता है एक सक्सेसफुल इंसान। और एक अनसक्सेसफुल इंसान होता है, वो क्या करेगा, लेट तक सोएगा, सुबह रात को जल्दी सोएगा, कोई बुक्स नहीं पढ़ेगा, कोई ऑडियो नहीं सुनेगा, कोई वीडियो नहीं सुनेगा, कोई मीटिंग के लिए अगर उसको बोला जाएगा उधर नहीं आएगा, अपलाइन से बात नहीं करेगा, टीम से बात नहीं करेगा, मीटिंग नहीं में नहीं जाएगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमें अनसक्सेस की ओर लेके जाती हैं। उसके बाद में बहुत सारे जो लोग बोलते हैं, साहब मैं बात नहीं करूंगा। हमने देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे आगे, क्योंकि हमें तो मिलते रहते हैं ऐसे लोग, फील्ड में मिलेंगे, जिन लोगों को हम प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि सर ये हमारा कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट है सिर्फ लोगों का कंसेप्ट। जितने ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट रहते हैं उतने ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ता है। तो सर आपको भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बातचीत करना है। लेकिन काफी लोग क्या बोलते हैं जिनके पास में हम जाते हैं, नहीं भाई मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म लगती है बताने में, मेरे को बेइज्जती हो जाएगी बताने में, मैं नहीं बताऊंगा। भाई साहब शर्म उस दिन कहा थी जिस दिन बीवी ने बोला था कि 10,000 रुपए की साड़ी है मैं लेना चाहती हूँ। उस दिन आपने बोला कि नहीं आज बजट नहीं है, उस दिन शर्म कहाँ थी? जिस दिन बच्चे का बर्थडे था और बच्चे ने बोला पापा साइकिल चाहिए, और हमने बोला बेटा इस महीने बजट नहीं है अगले महीने देखेंगे, उस दिन हमारी शर्म कहाँ गई थी? मैडम ने बोला पिकनिक के लिए गोवा चलेंगे अब की बार छुट्टियों में, और बच्चा बोलता है कि पड़ोस वाले अंकल गोवा घूम के आए हैं, पापा हम भी चलते हैं, और हम बोलते हैं नहीं बेटा नानी के यहाँ घूम के आ जाना। उस दिन हमारी शर्म कहाँ जाती है? उस दिन उस इंसान को बताना कि बेटा उस दिन शर्म कहाँ थी तेरी, उस दिन शर्म कहाँ थी जिस दिन तू ट्रेन की डब्बे में चढ़ के गया था, जनरल बोगी के अंदर घुसने के लिए जगह नहीं थी, उस दिन शर्म कहाँ थी? अगर शर्म होती तो तू भी AC 3 के अंदर या AC 2 के अंदर स्लिप उसमें रिजर्वेशन करवा के जाना था। और जिस दिन बीवी ने जिस साड़ी को हाथ लगा दिया, वो साड़ी आप टैग नहीं देखना था, ठीक है पसंद आ गई आप लीजिए इसको, मैं दूंगा पेमेंट, उस दिन शर्म कहाँ जाती है हम लोगों की? लेकिन इधर इस बिजनेस में बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं बता सकता। भाई साहब शर्म अभी शर्म आ रही तो उस दिन क्यों नहीं आई शर्म? उस दिन भी शर्म आनी चाहिए थी। तो मेरे दोस्त आज अगर हम इस श्रम के अंदर रहेंगे तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। शर्म किस चीज की मेरे दोस्त? शर्म उस चीज की है गलत काम की। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम लोगों को हेल्थ के प्रति बताते हैं। और आपके बताने से एक चीज को समझ के देखना, आपने अगर किसी इंसान को बताया, किसी भी इंसान को आपने बताया, और वो इंसान इस बिजनेस में आता है और वो इंसान सक्सेस हो जाता है, आपके बताने से वो इंसान सक्सेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस इंसान के पास में नहीं जाते तो वो इंसान जो है आपके पास नहीं आता। और आप क्या हो, आप देने वाले हो, ना कि आप लेने वाले हो। हम जिस भी इंसान के पास जाते हैं, एक चाय पीते हैं, अगर वो पिलाता है तो उसके लिए भी हम मना कर देते हैं बहुत बार, सर चाय रहने दीजिए, एक पानी का गिलास दे दीजिए, हम पानी पियेंगे बस। हम उसके घर की चाय भी नहीं पीते हैं। हम क्या है, हम उसको देने के लिए जाते हैं। मेरे दोस्त देने वाला इंसान बड़ा होता है, न कि लेने वाला। हम लेने के लिए नहीं जाते हैं तो शर्म किस चीज की करते हैं हम लोग? हम देने के लिए जा रहे हैं। जब भी किसी भी इंसान के दरवाजे पर जाते हो मेरे दोस्त, एक चीज को याद रखना, उस परम पिता परमेश्वर वाहेगुरु अल्लाह गोड से हाथ जोड़ना, विनती करना, और उसको बोलना हे परमपिता परमेश्वर इस इंसान को सद्बुद्धि देना, इस इंसान को सद्बुद्धि देना, और ये इंसान मेरे इस बिजनेस में आए और सफल हो, सक्सेस हो। ये नहीं ये इंसान के पास में मैं जाता हूं और ये इंसान मेरे साथ जुड़ जाए। दोस्त जुड़े तो हम वैसे भी हैं, लेकिन वो प्रार्थना करना कि ये इंसान मेरे साथ इस बिजनेस में आए
और ये इंसान सक्सेस हो, ये इंसान सफल हो। वो इंसान एक बार में हम जाएंगे बताएंगे, नहीं आएगा, मना करेगा, दूसरी बार जाते हैं मना करता है, तीसरी बार जाते हैं मना करता है। वो इंसान अपनी जगह पे सही है मेरे दोस्त, उसको समझ नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस की पावर को आपने समझा है, आपको पता है इस बिजनेस में क्या पावर है, कि उसको समझ नहीं है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आने वाले 4 से 5 साल का आपका क्या प्लानिंग है, आपकी जॉब करते हो, उस जॉब के साथ उस जॉब में आप कितना पैसा बचा सकते हो। आपके बच्चे कल एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे, तो आप उनके लिए जो पैसा है वो कितना इकट्ठा किया है, मकान बनाने के लिए कितना इकट्ठा किया, उनकी शादी करेंगे उसके लिए क्या आपके पास अरेंजमेंट है। ये सारी चीजें जब उसके पास में हम किताब खोलते हैं, तब उस इंसान के दिमाग की जो है ना, वो नसें खुल जाती हैं। तो इंसान सोचता नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ ये सोचता है ठीक है दाल रोटी चल रही है। लेकिन जब ये चीज उसको बताते हैं हम उसको बैठा करके, तब उस इंसान की चीज समझ में आती है कि मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार नहीं चलेगा, और मेरे परिवार का मुखिया होते हुए मेरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं मेरे परिवार का सही से लालन पालन करूंगा, पोषण करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मकान बनाऊंगा, और बच्चों की अच्छी सी शादी करूंगा। तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, और वो पैसा मेरे पास है नहीं, तो भाई साहब कहां से आएगा पैसा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि इस जगह पे आकर के हर इंसान सक्सेस हो सकता है, हर इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है। ये चीजें कब समझ में आती हैं, जब हम उस इंसान को जाकर के बताते हैं सारी चीजें, तब उस इंसान को वो चीज समझ में आती है। स्टार्टिंग में तो मेरे को भी समझ में नहीं आई थी मेरे दोस्त। सुनील सर को पूछना कभी आप, जब अकेले में बैठते कितनी बार घर पे आए थे, कम से कम 10-11 बार मेरे पास आए थे, और मैं टरकाता था इनको ऐसे, अरे सर कल आना, कल पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, पैसे हैं अकाउंट में, सर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, सर कल आना, ठीक है सर कल आ जाऊंगा। दूसरे दिन फोन करते थे, सर मैं तो बाहर हूं। लेकिन ये मेरे पास क्यों आए, क्योंकि इनको इस चीज का पता था कि अगर मैं देने वाला हूं, और संजय को आज इस चीज का पता नहीं है कि इस बिजनेस की पावर क्या है। संजय को जिस दिन इस बिजनेस की पावर का पता चलेगा, उस दिन संजय जो काम करेगा। और वो चीज इन्होंने मेरे दिमाग के अंदर ठोक ठोक करके ठोक ठोक करके ठोक ठोक करके ठोक ठोक करके बैठाया, और ये बताया मेरे को कि भाई साहब मेरे साथ मिलकर तुम काम कर सकते हो, और काम करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो वो जब इन्होंने मेरे दिमाग में बैठाई, तब वो चीज मेरे को समझ में आई, क्योंकि मैं जानता था कि संजय कुमार जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है तो इससे आसान रास्ता और कहीं तेरे को नहीं मिल सकता है। यही एक वो रास्ता है जिस रास्ते पे अगर तू चलता है, सुनील सर के सानिध्य में रहकर अगर काम करता है, तो यही वो इंसान है। क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था, ये मेरे रिश्तेदार भी नहीं थे, मेरे पड़ोसी भी नहीं थे, किसी भी एंगल में मैं इनको नहीं जानता था। लेकिन भगवान जो है ना दोस्त, किसी न किसी इंसान को भगवान खुद नहीं आता है, लेकिन किसी न किसी एक ऐसे इंसान को भेजता है जो कि वो भगवान का ही रूप होता है, और बोलता है कि इस इंसान के पास जाओ, इसको बताओ समझाओ कि इसकी सद्बुद्धि काम करे, और ये बिजनेस में आए और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे। तो दोस्त हमें क्या है, इन सब के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मिलना पड़ता है लोगों के पास जाकर के, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं मिलते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल के साथ साथ हमें पैसेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज को याद रखना, इस दुनिया के अंदर जिस इंसान ने जितना बड़ा स्ट्रगल किया है, जितना बड़ा पैसेंस रखा है, वही इंसान आज सक्सेस हुआ है। जो इंसान छोटी सी परेशानी आती है टूट जाता है, मैं AWPL की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी देख लीजिएगा उसको, टूट जाता है, वो पैसेंस खो देता है, नहीं झेल पाता है, तो वो इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर एक औरत बोलती है कि 9 महीने में नहीं झेल सकती हूँ, तो कभी भी वो मां नहीं बन सकती, उसको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। अगर उसको मां बनना है, मां का सुख प्राप्त करना है, तो उसको 9 महीने झेलना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको 2 महीने में मां बना दे। तो हर चीज का प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें चल रहे हैं। और उस प्रोसेस के साथ साथ हमारा जो स्ट्रगल है, हमारा जो पैसेंस है, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ जो भी परम पिता परमेश्वर है, वाहेगुरु अल्लाह गॉड, जो भी जिसको भी हम मानते हैं, वो जो भी बैठा है, वो जरूर देखता है कि ये इंसान फिर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। आज अगर वो सोच रहा है कि बलवान सर भाग रहा है, बलवान सर को 10 लाख रुपए मार्क्स दे दूंगा, तो पता नहीं झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। लेकिन वो बलवान सर को हिलाएगा पहले चित्र से कि बलवान सर 10 लाख रुपए महीना झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। अगर वो ये पता चल जाएगा उसको कि ये बंदा झेल सकता है, तो दोस्त
वो 101% सक्सेस होगा। क्योंकि भगवान एक चीज बोलता है, हर इंसान, भगवान के लिए सब बराबर हैं कि बेटा तू तेरा 50% कर, आगे वाला 50% मैं करूंगा। लेकिन हम अपना 50% नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं और टूट जाते हैं। जैसे आपको मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार एक मूर्तिकार थे जो भगवान की मूर्ति बना रहे थे। देखा होगा आप सभी लोगों ने, मंदिर के अंदर जो भी हम मूर्ति लगाते हैं भगवान की, तो पत्थर की मूर्ति होती है। तो वो दो पत्थर उठा के लाता है एक पहाड़ी से, और छेनी हथौड़ा लेकर के उसके ऊपर धीरे धीरे चोट मारता है एक पत्थर के ऊपर। तो पत्थर जो है चिल्लाता है और बोलता है, मेरे को छोड़ दीजिए आप, मैं चोट नहीं सहन पाऊंगा, आप मेरे को छोड़ दीजिए। तो मूर्तिकार ने क्या किया, उस पत्थर को साइड में रख दिया। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं है। दूसरे पत्थर को उठाता है और उसके ऊपर छीनी हथौड़े से धीरे धीरे करके वो चोट मारता है। और वो जो दूसरा एक पत्थर होता है, वो उसकी जो चोट है उसको वो सहता है। कितने चोट सहता है आप अनुमान लगाओ, लाखों चोट को सहने के बाद वो जो एक मूर्ति बनती है, बहुत ही सुंदर रूप लेती है। जब वो मूर्ति बन जाती है तो उसको मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। तो मंदिर के अंदर स्थापित कर देते हैं उस मूर्ति को। तो जो दूसरा पत्थर था जो उसने रखा था, तो मूर्तिकार सोचता है कि अब इस पत्थर को क्या किया जाए। तो उसने उस पत्थर को बाहर गेट के पास में रख दिया। तो जो भी लोग मंदिर में आते थे, नारियल लेके आते थे हाथ में, तो मंदिर में कहीं हथौड़ा नहीं होता है, और लोग आते हैं नारियल को और पत्थर के ऊपर मारते हैं और उसके ऊपर मूर्ति पे जाके चढ़ाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत दिन तक चलती थी। और वो बाहर वाला जो पत्थर है, एक दिन वो अंदर वाले पत्थर से पूछता है, मूर्ति वाले पत्थर से, भाई साहब आपने इतनी अच्छी किस्मत पाई है ना, और मजा आ गया आपको। तो बोला कैसे? जितने भी जो लोग आते हैं नारियल लेके आते हैं, मेरे सर पे मारते हैं, तोड़ते हैं, और तेरे के ऊपर उधर जाके चढ़ाते हैं, और उधर जाकर के नतमस्तक होते हैं, माथा टेकते हैं। मेरे को ऊपर कोई माथा नहीं टेकता है। तो उस पत्थर ने जवाब दिया उसको कि भाई साहब, सबसे पहले मौका तेरे को मिला था, सबसे पहले मौका, मेरे से पहले मौका तेरे को मिला था, लेकिन तूने पैसेंस नहीं रखा, तूने पैसेंस खो दिया। और पैसेंस खोने का नतीजा क्या है, आज आप देख रहे हैं। जब जिंदगी भर आपके सर के ऊपर नारियल तोड़े जाएंगे और जिंदगी भर लोग आएंगे और मेरे सामने इधर नतमस्तक होंगे। तो उस पत्थर ने क्या किया, कुछ अलग काम थोड़ी किया, उसने सिर्फ एक ही काम किया, पैसेंस रखा। अगर वो भी पैसेंस तोड़ देता तो शायद वो भी उस पत्थर की भी पूजा नहीं होती। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर एक चीज बोले जाती है हमेशा कि आप पैसेंस, 4 से 5 साल का पैसेंस रखते हुए और काम करते जाना। ये चीज हमें बार बार बताई जाती है, और यही चीज हम भी बताते हैं बार बार, क्योंकि इन्हीं चीजों को हम भी फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करते करते आज इधर तक पहुंचे हैं, और फॉलो करते करते कल अगले लेवल पे भी जाएंगे, और आप लोगों को भी लेके चलेंगे। आप लोग पैसेंस बना के रखेंगे। स्ट्रगल है लाइफ के अंदर, ऐसे कोई इंसान नहीं है जो इजी लाइफ है। इजी अगर है तो वो लाइफ नहीं है, वो सक्सेस नहीं हो सकते। इजी रास्ते के ऊपर हम सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं। आप भी जानते हो, जो रास्ता आसान होता है वो रास्ता जो है सक्सेस का नहीं है। जो रास्ता कठिन होता है हमेशा वही रास्ता सक्सेस का होता है। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। तो हमें क्या है, सिर्फ एक ही काम करना, जिंदगी में बड़ा काम करना है। टूटना मत, टूटना मत, टूटना मत, टूटना मत। टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना, सहन करते जाना, सहन करते जाना। लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग, आज वो लोग जो बोलते हैं कि ये कंपनी खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है, मैं नहीं जुड़ूंगा, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरी ओटी देख लूंगा, मैं तेरी ओटी में बैठ जाऊंगा। साफ पैसेंस रखना। वही लोग एक दिन बोलेंगे वापिस यही सबक, मुझे पता था कि तू तो सक्सेस होगा। वही लोग वही होंगे, लेकिन शब्द चेंज हो जाएंगे उनके। मुझे तो पता था यार, तू तो चेंज होगा, तो तेरा रवैया ही अलग था। भाई साहब, रवैया तो आपका भी वैसा ही था। अगर आप उस दिन आते तो सक्सेस आप भी हो जाते। एक ही चीज करना, टिके रहना, सिस्टम को फॉलो करते जाना, सिस्टम को फॉलो करते जाना, और आपको पता नहीं चलेगा आप कब सक्सेस हो गए। तो दोस्त, आज इस दुनिया में आप सभी जानते हो कि अमर कोई नहीं रहेगा।
कोई भी इंसान अमर नहीं रहेगा। जाएगा इस दुनिया में हर इंसान, जो इस दुनिया में आया है वो इंसान जाएगा भी, लेकिन जाने से पहले वो काम जरूर करके जाना कि जाने के बाद आने वाली हमारी पीढ़ी और हमारे पीछे जो बनाई हमने टीम, उस टीम की और हमारी पीढ़ी जो भी आएगी उसकी जुबान के ऊपर हमारा नाम रहे। हमारी जो भी पीढ़ी आएगी वो चीज जरूर बोले कि मेरे दादाजी अगर होते तो आज और बड़ा काम करते, आज अगर हम इधर हैं तो मेरे दादाजी की बदौलत है। आज मेरे दादाजी ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि उस मुकाम को हासिल करने के बाद हम लोग आज सक्सेस हैं। स्ट्रगल उन्होंने किया, वो क्यों याद कर रहे हैं हमें, वो इसलिए याद कर रहे हैं कि ये स्ट्रगल हमने किया। हमने स्ट्रगल किया तो आने वाला जो टाइम है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको स्ट्रगल ना करना पड़े, और स्ट्रगल ना करके उनको हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उनको एक बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। ये सारी चीजें उनको सुख सुविधाएं हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें लोगों की ना सुननी पड़ेगी, हमें स्ट्रगल सहना पड़ेगा, हमें धूप में जाना पड़ेगा, हमें सर्दी में जाना पड़ेगा, हमें मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हमें लोगों की ना सुननी पड़ेगी, हमें वीडियो देखना पड़ेगा, हमें ऑडियो सुनना पड़ेगा, हमें मीटिंग में जाना पड़ेगा। ये काम अगर हमने कर लिया तो आने वाले हमारी पीढ़ी को ये काम नहीं करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को नोट करते हुए याद रखना और इस चीज को नोट कर लेना, यही काम इधर अगर अगर इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। कोई काम है तो आप बहुत सारे लोग हैं काफी दिन से काम कर रहे हैं, इस काम के अलावा कोई काम नहीं। लेकिन ये बातें हम बार बार क्यों बताते हैं, क्योंकि हम भी ये बातें बार बार सुनते हैं। अगर जो चीज हम बार बार सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर ताजा होती रहती है और उसके ऊपर हम काम करते जाते हैं। तो इसीलिए बार बार ये चीजें हमें भी मीटिंग के अंदर बताई जाती हैं, जो लीडर्स मीटिंग है उसमें बताई जाती हैं। कल आप भी लीडर्स मीटिंग में जाएंगे, लेवल के अकॉर्डिंग आपको भी यही चीजें मिलेंगी। और वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो स्टेज के ऊपर आकर के आज बोलते हैं, वो भी आपको यही चीजें बताएंगे कि आज हम भी यही काम कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर आने के बाद। अलग काम हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही काम किया। लोगों की बातों को सुना, लोगों से मिले, लोगों को प्लान किया, लोगों की मीटिंग किया, लोगों को ज्वाइन करवाया, लोगों को प्रोडक्ट दिया, लोगों की मीटिंग किया, लोगों को मीटिंग में लेके गए, कोई नहीं गया उसको जबरदस्ती भी लेके गए, यही काम किया। जबरदस्ती भी तो लाना पड़ता है ना सर, कभी कभी मीटिंग में सारे लोग आते हैं क्या, जबरदस्ती लाना पड़ता है, क्योंकि उस इंसान को पता नहीं ना कि इस मीटिंग में जाने से क्या फायदा है। हमने तो मीटिंग ज्वाइन किया, हमें पता चल गया कि मीटिंग में कितना सीखने को मिलेगा। अभी नया बंदा है, उसको पता नहीं है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बहलाना पड़ेगा। भाई चलो यार तुम एक बार मीटिंग को अटेंड करो, देखो, है ना। उसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, बाइक पे बैठा के लाना पड़ेगा। सुनील सर ने और हमने तो बहुत पता नहीं क्या क्या किए हैं। लोगों को घर से भी उठाया हमने, रात को सोते हुए उठा लिया घर में से। उमेश सर हैं, असरे हैं, ये उस दिन साथ में थे, छुट्टी आए हुए थे। भाई साहब दुकान खोलने के लिए जा रहे थे, हमने उनको उठाया गाड़ी में डाल दिया, जयपुर टेक जैसे चले जाना, है ना। तो फिर उसको समझ में आई मीटिंग देखने के बाद, यार काम तो अच्छा है, मीटिंग अच्छी है, लेकिन नहीं देखता तब क्या होता, मुझे ही बोलता अरे सब ऐसा ही है। इसलिए मेरे दोस्त एक ही काम है, अपना काम है, इस काम को समझना, सबसे पहले समझना इस काम को समझ के जितना हम काम करेंगे, प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे और फोकस और डेडिकेशन के साथ हम काम करेंगे, उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। कोई अगर ये बोल दे कि सक्सेस लिख करके और उसको पी लेंगे हम सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस क्या मांगती है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना सक्सेस के नजदीक चलते जाएंगे, सक्सेस हमारे नजदीक आती जाएगी। तो यही हमें करना है। और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, सुनील सर से आज बात किया था मैंने, हम जूम मीटिंग है इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो जूम मीटिंग के ऊपर कंटिन्यू प्लान का, फॉलो का और क्वेश्चन आंसर्स का, इन सारी चीजों का जो है शेड्यूल बना करके उसी हिसाब से हम करेंगे। वन टू वन, आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है, प्लान का करना है, फॉलो का करना है, या क्वेश्चन आंसर का करना है। क्वेश्चन हैंडलिंग में मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन हैंडलिंग क्या आती है कि क्वेश्चन हैंडल कैसे किया जाता है। तो वो सारी चीजें हम शेड्यूल बनाते हैं एक बार बैठ करके, उसके बाद पूरी टीम के साथ डिस्कस करेंगे और जूम के ऊपर जो है बैठ करके हम बात करेंगे सभी लोग। ये क्योंकि क्वेश्चन सभी लोगों के पास सेम आते हैं, मेरे पास भी वही है, सुनील सर के पास भी वही है, बलवान सर के पास भी वही है, ओंकार मल साहब के पास भी वही है, उमेश सर के पास भी वही है, पवन सर के पास भी वही है। कहीं भी चले जाओ,
मिलेंगे क्वेश्चन वही, सारे क्वेश्चन वही है। तो इन क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाएगा, इसके लिए वन टू वन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेकर के, उसके अलावा कोई क्वेश्चन होंगे, क्वारीज होंगे आप लोगों की तरफ से होंगे, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही है। तो बातें, कुछ टॉपिक्स और थे बातें करने की, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। तो दोस्त, नेक्स्ट मीटिंग के ऊपर मिलते हैं, कोशिश करेंगे, हम कल बात करेंगे। और आप सभी लोगों ने पेशेंसफुली मेरे को सुना, तो उसके लिए मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे पेशेंसफुली सुना। जो बातें अच्छी लगी हैं उनको ग्रहण करना, जो चीजें अच्छी नहीं लगी हैं, जो बातें अच्छी नहीं लगी हैं, वो मुझे वापस दे देना। क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई है वो मेरी तरफ से कोई बात नहीं थी, सारी बातें जो सिस्टम की थी। इसके बावजूद भी अगर कोई बात ऐसी हो तो आपके दिल को लगी हो, तो प्लीज मुझे वापस कर दीजिएगा। मैं तैयार हूँ वापस लेने के लिए। और आप सभी फाइटर्स को, सभी डायमंड्स को विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू। गुड नाइट।